नमस्कार। बदला सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफे के बाद भाजपा में गहमा-गहमी का दौर है। आगामी दिनों में 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होने वाले हैं। इससे ठीक पहले डॉक्टर मीणा के इस्तीफे से पार्टी में खलबली मची हुई है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफे को वसुंधरा सिंधिया से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि 4 जुलाई को जब इस्तीफे की बात सामने आई थी, उस दिन डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और पूर्व सीएम वसुंधरा सिंधिया ने शंकराचार्य स्वामी सरस्वती से आशीर्वाद लिया था। दोनों नेताओं की ओर से एक ही दिन में शंकराचार्य से आशीर्वाद लेने की तस्वीरें सामने आई तो नई चर्चाएं शुरू हो गई थी। क्या पार्टी में कोई नई खिचड़ी पकने जा रही है? रविवार 7 जुलाई को सीएम बद्रीनाथ शर्मा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा से मिलने के लिए उनके बंगले पर भी पहुंचे। मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम बद्रीनाथ शर्मा की पूर्व सीएम राजे से यह दूसरी मुलाकात थी। इससे पहले लोकसभा चुनाव से पूर्व भी जनवरी में सीएम बद्रीनाथ शर्मा राजे से मिलने के लिए उसके बंगले पर पहुंचे थे। रविवार को बद्रीनाथ शर्मा और वसुंधरा के बीच में करीब 1 घंटे तक दोनों की बातचीत हुई थी। मुलाकात की वजह आगामी दिनों में होने वाले उपचुनाव को लेकर के रणनीति और बजट पर चर्चा करना बताया गया है। चूंकि राजे 2 बार प्रदेश की सीएम भी रह चुकी है, उनके नेतृत्व में लड़े गए चुनावों में 2 बार प्रदेश में भाजपा का रिकॉर्ड सीट मिली थी। उपचुनाव में भी उन्हें सक्रिय करके पार्टी फायदा लेने की कोशिश कर रही है। नवंबर 2023 में हुई राजस्थान विधानसभा चुनाव और अप्रैल 2024 में लोकसभा चुनाव से पूर्व सीएम वसुंधरा ज्यादा एक्टिव नहीं दिखी थी। पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के राज्य को कोई बड़ी जिम्मेदारी भी नहीं दी गई थी। ऐसे में वसुंधरा एसएससी नजर आ रही थी। वसुंधरा के एक्टिव नहीं होने से पार्टी को भी नुकसान उठाना पड़ा था। लोकसभा चुनाव में राजे सिर्फ झालावाड़ तक ही सीमित रही थी। पार्टी की 11 सीटें खोनी पड़ी थी। कई लोगों का तो कहना है कि अगर वसुंधरा सिंधिया लोकसभा चुनाव में एक्टिव रहती तो पार्टी को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलता, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब 5 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं तो पार्टी है वो वसुंधरा सिंधिया की भागीदारी फिर से बढ़ाने की कोशिश कर रही है। राजस्थान भाजपा में वसुंधरा जी का एक ऐसी नेता है जिनका पूरे प्रदेश में अलग ही ग्लैमर है। वर्ष 2003 में जब राज्य का चेहरे पर चुनाव लड़ा गया तो प्रदेश की जनता ने दिल खोल करके वसुंधरा सिंधिया को समर्थन दिया था। 2013 में भी वसुंधरा जी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके चुनाव लड़ा गया था। दूसरी बार भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला। राजस्थान की 200 विधानसभा क्षेत्रों में राजे कहीं भी जाती है तो भीड़ खींच लाती है, क्योंकि उनका एक अलग ही आकर्षण है। सभी 200 विधानसभा सीटों में राजे के कट्टर समर्थक की फौज खड़ी रहती है, जो उन्हें हर वक्त तैयार रहते हैं। विगत 2 चुनावों में राजे एक्टिव नहीं रही तो उनके समर्थकों में भी काफी निराशा रही है। राजस्थान की जिन 5 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं उनमें से 3 सीटें दौसा, झुंझुनू और देवली उनियारा कांग्रेस के पास थी, जबकि खींवसर आरएलपी के पास और 84 बीएपी के पास थी। चूंकि 5 में से एक भी सीट है वो भाजपा के पास नहीं थी। ऐसे में भाजपा को उपचुनाव में भी हार का डर सता रहा है। बदलाव के सत्ता में आने के बाद पार्टी लोकसभा चुनाव में भी बड़ा झटका झेल चुकी है। अब उपचुनाव में भी खतरा नजर आ रहा है। ऐसे में चुनावी फायदे के लिए पार्टी एक बार फिर राज्य को मनाने की कोशिश कर रही है। अगर राज्य एक्टिव होती है तो निश्चित रूप से पार्टी को फायदा मिलेगा, लेकिन वे कितनी एक्टिव होती है, वो पार्टी उन्हें क्या जिम्मेदारी देती है, ये गौर करने वाली बात होगी।